निशांत और अनुपम राजन हैं, इनके खिलाफ मानव अधिकार आयोग ने वारंट जारी कर दिए हैं। आखिर ये मामला शिक्षा विभाग से कैसे जुड़ा हुआ है और जनवरी 2025 को इन दोनों अधिकारियों को आयोग ने पेश होने के लिए बोल दिया है। आखिर जो प्रोफेसर है उन्होंने इनके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं? क्या है ये पूरा मामला? इसकी तरफ थोड़ा-सा आप गौर करें। जी, रोमा जी, मैं आपको थोड़ा-सा विस्तार से बता दूँ इस चीज़ को लेकर के। क्या है कि जो आईएएस, आईपीएस लेवल की जो होते हैं, अगर इस तरह से मानव अधिकार का जो नोटिस गया है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं न कहीं मानवाधिकार आयोग ने जो संज्ञान लिया है, तो इसके लिए मैं खुशी ज़ाहिर करता हूँ कि आम आदमी की आवाज़ जो मानवाधिकार बनता है। लेकिन चूँकि जिस तरह से हम देश-प्रदेश में देख रहे हैं, मानव अधिकार आयोग को भी अगर जिस गंभीरता के साथ स्वतः कार्रवाई करना चाहिए या स्वतः नोटिस देना चाहिए, इस तरह का इस मामले को अगर छोड़ दिया जाए और इसमें क्या कार्रवाई होगी, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन ऐसे मामलों को छोड़ दिया जाए, अभी आपने शिवपुरी का भी देखा था, जो सूबेदार थे उन्होंने जो किसान युवक जी, रावत समाज का उसकी मारपीट की थी। क्या ये मानवाधिकार में मारपीट नहीं की। आता है? बिल्कुल। मानवाधिकार में नहीं आता है क्या आपसे पूछ रहा हूँ? हुँ, इस तरह से सड़क पर हुँ, आप किसी को बेइज्जत करके उसकी इज़्ज़त को ले लेना रोमा जी। और भी कई हुँ। सारे ऐसे मामले हैं जिस तरह से बेबुनियाद तरीके से किसी को बिना जाँच के आरोपी बना देना या बिना जाँच के उसके बारे में कुछ बोल आईएएस देना। आईएएस आईएएस ऑफिसर के ऊपर कोई एलिगेशन लगना बहुत बड़ी बात है। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों था जो उनको मानव अधिकार आयोग ने पेश होने का फैसला ले लिया है? रीज़न क्या है इसके पीछे? रोमा जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह हुँ, से जो रीज़न है, ठीक है ना? उसको रीज़न को लेकर के अगर मानव अधिकार आयोग ने अगर उसको मामले को संज्ञान में लिया है, तो इसको लेकर के जाँच चल रही है और जैसे ही जो जाँच होती है, अभी मामला को लेकर के निगरानी में है वो, तो आपको चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। बाकी क्या होता है, जिस तरह से जो मानवाधिकार ने लिया है, मैं तो ये मानवाधिकार से आग्रह करूँगा और उनके अधिकारियों से आग्रह करूँगा कि इस तरह के कई सारे मामले देश में, प्रदेश में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनको लेकर के आप संज्ञान लें और जो हुँ, आम आदमी है, आम आदमी के लिए मानव अधिकार आयोग इसलिए बनाया गया कि जिससे कि आम आदमी जो कहीं न कहीं जिसकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती है, तो मानव अधिकार उसकी सुनवाई करे। इसको लेकर के मानव अधिकार का कहीं न कहीं एक काम है ये, उसका मेन काम है। हुँ, तो इसके लिए कहीं न कहीं मानवाधिकार को संगठनों के साथ मिलकर के संगठन चूँकि समाज सेवा में काम करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं एक अच्छी जानकारी एकत्रित करा देते हैं। तो ऐसे में काम करना चाहिए, अब ये तो जाँच का विषय है। लेकिन रोमा जी, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से लगातार प्रयास करते हुँ, रहते हैं कि देश में, प्रदेश में एक सामाजिक न्याय हो, रोज़गार मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयत्नरत रहते हैं। हुँ। और इसके लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, हमारा एक-एक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करते हुए रोमा जी और समाज सेवा में निरंतर आगे बढ़ कर के काम करेगा। जी, रोमा जी। राजकुमार जी, आज शायद किसानों द्वारा भारत बंद का कुछ चल रहा है मामला, ऐसा कोई नॉलेज में है आपके? जी, मैं आपको बता देता हूँ रोमा जी कि किसानों का हुँ, जो आंदोलन है ना, लगातार हुँ, चल रहा है। मध्य प्रदेश का किसान जो बॉर्डर है, उस पर बॉर्डर बैठा हुआ है, जो डल्लेवाल जी है ना, जगदीप हुँ, डल्लेवाल जी है ना, इन्होंने जो भूख हुँ, हड़ताल कर रहे हैं लगातार उनको 35 दिन हो गया है रोमा जी। तो उनको जो हुँ, समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है वो पूरा देश से मिल रहा है रोमा जी। वहाँ पर क्या है हुँ, कि सोचिए आप एक किसान है, ऐसी ठंड में, ऐसी बरसात में अभी बरसात हो रही है, ठंड हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, ऐसे ना देखते हुए मध्य प्रदेश का किसान हो, पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो और भी अन्य तमाम जगह से किसान पहुँच रहा है वहाँ पर और अपना तम्बू गाड़ करके अब ऐसे में रोमा जी कोई शासकीय फंड तो मिल नहीं रहा है किसानों के लिए कि तम्बू गाड़ रहा है, वहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है, अपने डीज़ल खर्चे से जा रहा है, ट्रैक्टर ले जा रहा है, गाड़ियों से जा रहा है, ट्रेनों से जा रहा है, बसों से जा रहा है व्यक्ति जा रहा है और वहाँ पर काफ़ी तादाद उन लोगों ने शायद 5 तारीख जो 4 या 5 तारीख उन्होंने वहाँ पे घोषित की है कि वहाँ पर 4 तारीख या 5 तारीख में कन्फर्म नहीं है, लेकिन 4 या 5 में से 2 में से 1 पक्का फाइनल है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो उन लोगों ने बोला है कि वहाँ पर किसानों ने आह्वान किया है कि डल्लेवाल जी के समर्थन में जो है वो उस बॉर्डर पर पहुँचने वाले हैं। तो जहाँ तक मैं रोमा जी किसानों के बारे में बताऊँगा कि जिस तरह से डल्लेवाल जी किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ और वो अपने प्राणों हुँ, की
जान की फ़िक्र ना करके भी जो जिस तरह से हुँ, सत्याग्रह कर रहे हैं रोमा जी, ऐसे में कहीं न कहीं उनका सत्याग्रह बहुत बड़ी बात होती है किसानों के लिए। जिस हुँ, तरह से आज किसानों का शोषण हो रहा है, हम पूरा देश में, प्रदेश में देख रहे हैं। खाद के कट्टे जी, से लेकर के, भाव से लेकर के और जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, उसको देखते हुए मैं डल्लेवाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम उस किसानों की तरफ से, ओबीसी जन कल्याण संघ की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार किसान जो है किसानों की जागरूकता हो, किसानों को हक के लिए, न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। रोमा जी आज सबसे ज़्यादा अगर परेशान है पूरा देश में तो किसान हुँ, परेशान है। क्योंकि किसान क्या है जागरूक नहीं होता है और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश का किसान धीरे-धीरे अभी-अभी जागरूक होता जा रहा है। रोमा जी वरना सबसे पीछे अगर कोई किसान है जो एकजुटता नहीं है, वो मध्य प्रदेश का किसान है। तो जब मैं आपको एक बताऊँ संगठन शक्ति योग होगी। जब आपका संगठन अगर ताकतवर होगा, हुँ, मैं आपको एक और बात बता हुँ, दूँ जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक उसकी माँ दूध तक नहीं पिलाती है उसको। सोचती है कि कहीं न कहीं और थोड़ा-सा काम कर लूँ। और ऐसे में अगर इस परिस्थिति में अगर किसान हो, युवा हो, नौजवान हो या ओबीसी समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जिसके साथ भी अगर अन्याय होता है, तो मुझे लगता है संगठनों के माध्यम से उठ कर के उन लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अन्यथा कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले भी जो राकेश टिकैत जी ने किसानों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी और 3 काला कानून जो बिल वापस लिए। रोमा जी मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि जो कंपनी मतलब जो हमारा ही पानी है, जो पानी बोर से, मोटर से, कुआँ से आता है, उसी पानी को जो कंपनियाँ हैं, ₹30 लीटर में बेच रही हैं रोमा जी। अगर ऐसे में किसानों पर किसी तरह से बड़े कानूनों को थोप दिया जाए या प्राइवेटीकरण होता है, किस तरह का होता है और तो सोचिए जिस पानी को हम फ्री का होता है पानी तो, जब उस पानी को ₹30 लीटर प्राइवेट कंपनियों के दिए प्राइवेट लोगों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा दिया जा रहा है, और अगर इस तरह से अगर किसानों पर इस तरह के कानून थोपे जाएँगे, तो किसानों को कितना नुकसान होगा रोमा जी, ये बड़े सोचने वाली बात है। किसानों को फिर किसी तरह से किसानों के हाथ से अगर ये चीज़ चली जाएगी तो रोमा जी बहुत नुकसान होगा और नुकसान क्या, किसानों के लिए जीवन हुँ, यापन करना बहुत बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है हुँ, कि किसानों को हक अधिकार के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि किसान की बात आती है, तो सभी किसान से लेकर के सभी लोगों को जो है एक एकता के साथ एकत्रित होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज हम देखते हैं 90% से भी ऊपर आबादी जो है किसान कौम है। आज कोई भी व्यक्ति अगर आईएएस, आईपीएस से लेकर अगर कोई नौकरी में भी जाता है ना रोमा जी, वो किसान का हुँ, बेटा है। ऐसे कई सारे बिल्कुल। अधिकारी, कई सारे कर्मचारी हैं जो किसान के बेटे हैं और वो किसान की हुँ, फसल से किसान जब फसल सींच करके वो उसका पालक होता है, वो उसको देता है, जब बच्चे को बड़ी मुश्किल से पढ़ाता है, वही अगर कलेक्टर, एसपी से लेकर के छोटा-बड़ा अधिकारी जो भी बनता है, तो उस इंसान के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, किसान के साथ मदद करना पड़ेगी। वो उस सबसे पहले वो अधिकारी ये सोचे कि मैं भी मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी मेहनत करके किसानी से मुझे पढ़ाया है, तो मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है, आप जिस धरातल से उठकर गए हैं, उस धरातल को आप कभी भी ना भूलें। इसलिए कहीं न कहीं मैं और आज हम लोग जब अगर अन्न खाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो पेट भरता है, तो वो किसान ही भरता है हमारा रोमा जी पेट। तो ऐसे में कहीं न कहीं हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं और जिस तरह से आपने किसान की बात की और आपका न्यूज़ नैसा चैनल है, लगातार सामाजिक हुँ, सरोकार के माध्यम से लगातार जनता की आवाज़ उठाता है, जनता के मुद्दे उठाता है। तो रोमा जी आपको और आपके चैनल हुँ, को भी मैं जी। बधाई भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल आज की चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद और कल फिर और किसी एपिसोड पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।